नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और YouTube के इस सेगमेंट में एनडीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मयंक मिश्रा जो कि एक करियर काउंसलर है। तो ये हमारे साथ क्यों जुड़े हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। खास तौर से ये स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त 9th क्लास और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जो इस वक्त वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चैट आपके लिए सुनना। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि आने वाले वक्त में ये माना जा रहा है कि 2026 और 27 का जो सेशन होगा स्टूडेंट्स का 9th का और 10th का, उनके सामने जो है दो ऑप्शंस होंगे। अभी ये टेंटेटिव प्लान है, लेकिन बहुत जल्द माना जा रहा है ये लागू होगा 2026 और 27 के सेशन में, जिसमें कि साइंस और सोशल साइंस ये जो दो सब्जेक्ट हैं उनके सामने वो ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो बच्चे चूज कर सकते हैं बेसिक या फिर एडवांस। उनको चूज करने का मौका मिलेगा। बेसिक मतलब होता है कि थोड़ा आसान होगा, माना जाता है कि उनके जो एग्जाम होंगे, जबकि एडवांस में थोड़ा एग्जाम जो आएगा उनको थोड़ा मुश्किल आएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ मयंक मिश्रा इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। आगे जाके जिन्हें मैथ्स नहीं लेना होता तो वो बेसिक लेते हैं, आगे जाके जिन्हें फॉलो करना होता है कि मैथ्स या कॉमर्स या आगे जाके कॉलेज के लेवल पे बीकॉम ऑनर्स या कोई भी मैथ से रिलेटेड लेना है तो आप स्टैंडर्ड को चूज करते हैं। ये एक बात समझ में आई है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020, उसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। और ये एनईपी में ये कहा गया है कि सभी विषयों में, मतलब सभी सब्जेक्ट्स में 2 लेवल पर आप ये ऑप्शंस जो है बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं, जिसमें कि स्टैंडर्ड और एडवांस का ऑप्शन होगा। इससे फायदा ये होगा कि पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पर, स्टूडेंट्स पे कम होगा और जो एक कोचिंग कल्चर है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको उसकी जरूरत कम महसूस होगी। हमारे साथ मयंक मिश्रा है इस पर रोशनी डालने के लिए। मयंक, ये जो नए पैटर्न की बात हो रही है, 9th और 10th के स्टूडेंट को सोशल साइंस और साइंस का ये ऑप्शन होगा कि या तो वो स्टैंडर्ड वाला चुने या फिर वो एडवांस वाला। ये नया पैटर्न थोड़ा समझा दे हमको। नमस्कार जया जी। जी। एंड शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा डिस्कशन करने के लिए, बिकॉज ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। अभी अगर हम जो बात कर रहे हैं साइंस एंड सोशल साइंस के लिए, दैट विल बी प्रॉब्ली प्रपोज्ड इन 2026 एंड 27। अभी जो स्टैंडर्ड हमारा चल रहा है मैथ्स के लिए, उसके बेसिस पे अगर हम बात करें व्हाट वी हैव स्टडीड, कि द की डिफरेंस बिटवीन द बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैंडर्ड in 10th class basically is just only the difficulty level. Standard maths is significantly more complex than the basic mathematics. अगर मैं आपको इसको डिटेल में इस तरीके से एक्सप्लेन करूं कि कोई बच्चा है जिसको आगे साइंस नहीं लेना है 11th एंड 12th में, वो स्टूडेंट्स एक बेसिक मैथ्स को लेके, अच्छा अच्छी बात यह है कि वो बच्चा भी मैथ से कनेक्ट रहेगा, सो दैट ही कैन आल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर हायर स्टडी। राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस इज ओनली इन द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, दैट मींस द क्वेश्चंस और द क्वेश्चन पेपर, द सिलेबस रिमेन सेम। आप ये कह रहे हैं कि सिलेबस जो है अभी जो करंट चल रहा है 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स का, चाहे वो दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें तो सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम के लेवल पर एक थोड़ा मुश्किल होता है, एक आसान होता है। जी, करेक्ट। ओके। अब ये नए पैटर्न को लेकर अगर हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो बात हो रही है प्रपोज है जिसे लागू माना जा रहा है 2026-27 में किया जा सकता है, जिसमें कि सोशल साइंस और साइंस में यही ऑप्शन बच्चों के सामने होगा। अगर वो बच्चों के सामने ऑप्शन होता है तो उन्हें कैसे चूज करना चाहिए, वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ओनली अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन के लिए जाना चाहता है तो इट इज नॉट कि बच्चा सिर्फ मैथ्स में ही डिफिकल्टी फील करता है। अगर हम साइंस की बात करें तो हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स, 2 सब्जेक्ट और भी हैं जिसका कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी स्टूडेंट्स को, अगर प्रॉब्ली ही और शी रियली डोंट वांट टू गो इन साइंस स्ट्रीम लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल, अगर वो कॉमर्स में या फिर ह्यूमैनिटी किसी अदर फील्ड में जाना चाहती है, तो अच्छी बात यह है कि वो सिलेबस सारा सेम है, लेकिन लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम होने से वो अपने कोर सब्जेक्ट पर फोकस कर सकता है बच्चा। और एक बहुत अच्छे एडवांटेज इसमें ये है कि जनरली बच्चा 10th क्लियर करने के बाद डिसाइड करता है नो व्हाट ही हैज टू डू। अब एक अच्छी बात ये होगी कि जैसे ही वो 9th स्टैंडर्ड में आएगा और अगर उसने बेसिक मैथ्स लिया, बेसिक साइंस लिया, तो इट इज क्लियर दैट ही हैज टू गो फॉर ह्यूमैनिटी और एनी ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स। But if he or she has taken science and maths on standard, then probably it is clear that his or her goal is focus for the engineering or medical, any of the science related fields. तो वो बच्चे का फोकस और जल्दी डिसाइड हो जाएगा rather than वो 10th के बाद जो प्रोसेस करता था। मतलब मार्क्स आने के बाद डिसाइड नहीं करना, वो 9th क्लास में ही आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या परस्यू करना है। जी।
जी। अच्छा, दूसरा इसका बेनिफिट आप बताइए, क्योंकि इतने लार्जर स्केल पे एनईपी में 2020 यानी नेशनल जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके तहत इसको अप्लाई करने की बात हो रही है। इसका एक लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है? देखिए मैम, उसका सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर हम बीइंग अ पेरेंट्स या फिर बीइंग अ काउंसलर, अगर मैं आपसे बात कहूँ, तो हमारा आज के दिन में सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि हमारा बच्चा स्ट्रेसफुल होके पढ़ाई ना करे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर बच्चा कंफर्टेबल होगा एंड उसका एम डिसाइड होगा कि व्हाट ही हैज टू डू और हुँ, कितना पढ़ना है। क्योंकि अच्छी बात ये है, मैं बार-बार एक ही चीज को फोकस कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं किया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चे का हुँ, सिलेबस कम कर दिया। कोई बच्चा कम पढ़ रहा है, कोई बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। द हुँ। स्टूडेंट हैज टू रीड कंप्लीट थॉरो सिलेबस। बस उसके बाद इसका जो मतलब ये भी हुआ, सपोज मैंने 10th के लेवल पे कोई सब्जेक्ट लिया, चाहे साइंस, मैथ्स या सोशल साइंस की, आगे जाके अगर मेरे मार्क्स जो है बहुत अच्छे आ जाते हैं, तो मेरे पे वो ऑप्शन खुला रहेगा कि मैं साइंस में उसमें परस्यू करूं और आगे जाके कॉलेज लेवल पर उसको ऑनर्स जो हम कहते हैं करते हैं, पास कोर्स और ऑनर्स को, तो हम वो ऑप्शन तो हमेशा ही खुला रहेगा, क्योंकि यस, सब्जेक्ट में यस, जो हमारा सिलेबस सेम सिलेबस है। है वो सेम यही है। मैं कह रहा हूँ कि सिलेबस सेम है, तो ये पॉसिबिलिटी बच्चे इसका के लिए खुली पॉजिटिव रहेगी। पॉइंट है। जी, जी, हाँ, जी, जी। हाँ। और लेकिन यही आपने एक बात और बताई, जो कि इसमें बच्चों में जो एक टेंशन, अननेसेसरीली जो टेंशन होती है ना, वैसे ही दुनिया भर की तमाम और डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, वो प्रेशर कम होगा क्योंकि वो जी, ऑप्शन अब उनके हाथ में होगा। जी। तो दैट ये विल बी भी है। रियली गुड, मतलब इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, आई एप्रिशिएट दैट। हुँ। और दूसरा कोचिंग लेने की, आप हालाँकि खुद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो बहुत से पेरेंट्स हैं वो अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाते, तो उन बच्चों, उन परिवारों में उन पर वो प्रेशर थोड़ा कोचिंग वाला कम रहेगा? देखिए, बात तो आपकी सही है और ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे कई बार पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने, हाँ, विदाउट नोइंग द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। राइट। एंड बीइंग ए काउंसलर, ये चीज़ मैं फेस भी करता हूँ कि अगर आप किसी पेरेंट्स को कह देते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हुँ, प्रैक्टिकली आप गॉड नोज़ कि वो बच्चा क्या बनेगा, मैं कहना हाँ, भी नहीं चाहिए, बट एज़ पर अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट, अगर हुँ, मैं ब्लाइंडली उनके फेस पे ये चीज़ कह दूँगा तो नोबडी लाइक्स दैट। हुँ, अब यहाँ पर ये होगा कि पेरेंट्स को भी एक ऑप्शन है कि भाई पहले उन्होंने बच्चे को अपना स्टैंडर्ड कराया, देखा कि उसका लेवल क्या है और उसके हुँ, बाद डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करके वो आगे परस्यू करेंगे। हुँ, इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट ये होगा कि अब उनको वो बच्चा मिलेगा एग्जैक्टली जो इस फील्ड में अपना कैरियर को एस्टैब्लिश करना चाहता है। उससे हुँ, बात ये अच्छी होगी कि वो बच्चे को इंस्टीट्यूट और बेटर तरीके से ग्रूम कर सकता है हायर एंड डिटेल एंड डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे। हुँ, तो ये हुँ, तो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है, व्हाट आई अंडरस्टूड। हुँ। तो ओवरऑल इसको आप किस तरीके से जज करेंगे? अगर मैं कहूँ कि 20-30 सेकंड में आप इसको एनालाइज़ करें कि ये जो नए ऑप्शंस अब स्टूडेंट्स को, वो भी 9-10 स्टैंडर्ड में ही ऑप्शन उनके सामने आ रहे हैं, तो आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए, मेरा इन शॉर्ट बस इतना कहना हुआ कि सबसे पहली बात कि बच्चों के पास भी अब एक ऑप्शन है कि व्हाट दे वांट टू डू इन देयर लाइफ। हुँ, दूसरी चीज़, उनका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। तीसरी चीज़ ये राइट, है कि बच्चा बहुत जल्दी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेगा क्योंकि उसके पास 2 इयर्स स्पेयर हो जाएँगे जस्ट टू डिसाइड व्हाट ही वांट टू डू। राइट। तो इट्स रियली गुड फॉर एवरीथिंग। और दूसरा, बस जाते-जाते ये मुझे बताइए, जो अभी जो करंट चल रहा है 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स की, हम जानते ही हैं, तो उसको आप फॉलो कर ही रहे होंगे। क्या अंतर जी। आपको लग रहा है जब से ऑप्शन दिया है बच्चों को? देखिए, उसमें ये चीज़ अच्छी है कि जो मैथ्स का अगर मैथ्स के साथ एक सेइंग्स कही जाती है कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट द बेसिक लैंग्वेज। आपको किसी भी चीज़ को अगर परस्यू करना है तो इसलिए उसे करना ज़रूरी होता है और जनरली मैथमेटिक कैलकुलेशन में बच्चे थोड़े से एक मेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, अदरवाइज़ मैथ्स इज़ नॉट एन हौवा, अगर मैं आपको कहूँ तो। हुँ, तो अच्छी बात ये है कि अब बच्चा वो मैथ्स को पढ़ेगा भी और वो मेंटल बैरियर जो एक स्ट्रेस थी कि यार मैं पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, उसको पता है कि यार देखो लेवल ऑफ डिफिकल्टी रिड्यूस हो जाएगा तो मैं अच्छा कर पाऊंगा। उस बेसिस से वो और इंटरेस्ट से मैथ्स को पढ़ रहा है। दिस व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। अच्छा, सो मयंक, ये जब आपको चूज़ करने का ऑप्शन होगा, जब सेशन स्टार्ट होता है तभी मिलेगा ऑप्शन बच्चों को? यस, ओके। बिकॉज़ चलिए, तो एक अकॉर्डिंगली बहुत बड़ा बिल्कुल। तनाव जो है बच्चों का, जो है वो बहुत बड़ा तनाव उनका कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले ही क्लैरिटी भी होगी, बहुत वक़्त से ही यस, क्लैरिटी मिल जाएगी कि जी, उन्हें लाइफ में, फ्यूचर में आगे करना क्या है, क्या परस्यू करना है। मयंक, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बहुत से जो दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है स्टूडेंट्स जो अभी इस पर गौर करेंगे, आगे जाके वही हमारे देश का भविष्य भी है, और जी, ज़रूरी बिल्कुल, है बिल्कुल। कि जी, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, और ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी था। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे इट जुड़ने वाज़ के लिए। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।